नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये एडवोकेट हैं, अपना खुद का भी कार्य करने जा रहे हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जानना चाह रहे हैं और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाह रहे हैं। 42 वर्ष तक की जिंदगी ठीक है, एक बड़े पॉलिटिकल पद पर भी हैं अभी, अपने जिले स्तरीय, और प्रैक्टिस भी करते हैं। अभी ठीक स्थिति है। आगे के विषय में जानना है कि आज तक की जिंदगी तो बिता ली, अब आगे की जिंदगी कैसी रहेगी इस बात का परिचय करा दीजिए। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके इन सारे क्वेश्चंस को हम सुनेंगे। प्लॉट है, बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, उस विषय पर भी इनको जानना है, और प्रॉपर्टी को लेकर भी क्वेश्चंस थे। वहाँ की खास करके आगे की ज़िंदगी को लेकर सवाल थे, जो सभी के मुख्यतः सवाल होते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और जब भी मैंने इनकी हथेली को देखा ना, बड़ा गौर से देखा, तो मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत ज़बरदस्त हथेली है, चमत्कारी योगों के साथ है, अद्भुत अवस्थाओं के साथ है। ऐसी अवस्था करोड़पति लोगों के हाथ पर देखी जाती है, और निसंदेह करोड़ों के मालिक की हथेली या करोड़ों के मालिक की हथेली के ऊपर ऐसी ही अवस्था अवस्थित होती है। तो आज ना कल आपको सफल होना ही है, और आज भी आप सफल है और आगे भी सफल होंगे। तो आज की वीडियो इस विषय पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ इंपॉर्टेंट चिन्हों के बारे में आज की वीडियो से मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा। तो क्या है वो महत्वपूर्ण चिन्ह? अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर भी ये अवस्था और आपको पता ही ना हो। आप भी आगे बहुत पैसा कमाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाले हैं अगर ये चिन्ह आपके हथेली पर होंगे तो सर्वप्रथम देखते हैं। ये देखो, एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये वाले बहुत कमाल है। ये वाला एक भाग्य रेखा का ब्रांच है। तो ये दोनों मिलकर वी नुमा आकृति बनाया। तो वी साइन बड़ा महत्वपूर्ण साइन होता है, क्योंकि ये भाग्य रेखा और सूर्य रेखा के साथ बनता है। ऐसे व्यक्ति निसंदेह अपने गुण के दम पर करोड़ों कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। पहला चीज हो गया। इसके बाद थोड़ा मैं आगे बढ़ा तो मुझे कुछ और भी चीजें दिखी। ये देखो, एक भाग्य रेखा। अब इसको मिस्टीरियस क्रॉस हम नहीं मानेंगे, ये जो क्रॉस है ना, इसको मिस्टीरियस क्रॉस हम नहीं मानेंगे। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं, गुरुजी किसी वीडियोस में आप बताते हैं कि ये मिस्टीरियस क्रॉस है, किसी वीडियो में आप नहीं बताते हैं ये मिस्टीरियस क्रॉस नहीं है, ऐसा क्यों? अगर किसी व्यक्ति के लिए मैं ये बात नहीं बता रहा हूं कि ये मिस्टीरियस क्रॉस है, तो इसका एक अर्थ है कि ये नेगेटिव साइन है, ये फाइनेंशियल लॉस देने वाला साइन है, ये आपको गेन कराने वाला चिन्ह नहीं है। अब इस कंसेप्ट को समझिए। आप बेशक वीडियो देखते हैं, मैं इस बात का कदर करता हूं, लेकिन थोड़ा गहराई पूर्वक समझिए। मैं हर वीडियो में यह चर्चा करता हूं कि हर एक साइन के पीछे टर्म एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बात को समझना और जानना आपको बहुत जरूरी है। अब ये मिस्टीरियस क्रॉस क्यों नहीं है वो समझो। सबसे पहले तो ये रेखा यहां से निकल के आ रही है ऐसे, या फिर ये रेखा यहां से चल के सीधा इसको कट करके आगे बढ़ रही है, और जब माइंड रेखा को कट कर जाए तो वो कभी भी मिस्टीरियस क्रॉस नहीं बन सकता, कभी नहीं। ये एक नेगेटिव साइन होता है। तो इस बात को आप गहराई पूर्वक समझ लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप इस उम्मीद में ना रहें कि आपके हथेली पर मिस्टीरियस क्रॉस है और आप पैसा लगाने लगो, पता चलेगा वो पैसा तो लॉस वाला था, वो साइन तो लॉस वाला था और आप लॉस झेलो। तो कभी भी अपने से ज्योतिषाचार्य ना बने। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है, किसी भी मूल बिंदु पर कन्फ्यूजन है, तो एक बार डिस्कशन, एक बार सलाह मशवरा आप जरूर से कर ले। चलो जी, ये तो हो गई पहली बात। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये देखो भाग्य रेखा, आगे की भाग्य रेखा बेहतर है। उसके बाद आगे भी मुझे भाग्य रेखा के ब्रांचेस दिख रहे हैं जो कि बड़े अद्वितीय है। तो भाग्य रेखा में विशेषकर समस्याएं नहीं है। मेन जो आपका सूर्य रेखा है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। ये वाला देखो एक त्रिभुज, ये वाला एक कमाल का त्रिभुज यहां पर से बना है, जबरदस्त। और ये वाला भी एक त्रिभुज साइन है जो कि 3 ब्रांचेस के साथ सूर्य रेखा है, मतलब 2 त्रिभुज तो एग्जैक्टली बनी हुई है। ये वाली भी देखो एक विनुमा आकृति जो कि बहुत अद्वितीय है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर से देखो एक मनी ट्रायंगल, ये वाला। तो ये धन देने वाला चिन्ह तो है ही ना, की तो बात ही नहीं है। ये वाला चिन्ह खास करके धन देने वाला चिन्ह है। यहां से भी एक बुद्ध रेखा बन के आगे बढ़ रहा है जो कि अद्वितीय है, मतलब बेमिसाल हथेली है। ये जो इस क्षेत्र में चिन्ह बन गए ना, अगर आप सही मायने में कार्य कर लिया आपने, हालांकि बिजनेस के भी बड़े अच्छे योग आ रहे हैं,
आप अपना इंडिविजुअल भी कार्य कर सकते हैं, इस बात की भी गहराई आपके इतनी मुझे बता रही है। अगर आपने स्वयं का कार्य कर लिया तो आप जिंदगी में बहुत पैसा कमाने वाले हैं, ऐसे भी आप अच्छे पद पर हैं और आगे भी धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो बेशक करोड़पति या अरबपति लोगों की हथेली ऐसी ही होती है, लेकिन इसके उपरांत ग्रह दृष्टिकोण से भी चीज़ें बड़ी सेटिस्फैक्टरी होती है। लेकिन जो चिन्ह आपके हाथ पर अवस्थित है ये आपको बहुत अमीर जरूर से बना सकता है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अभी इसके उपरांत और भी पॉजिटिव चीज़ को अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बेहतर कंडीशन में है, सन मरकरी अच्छे, बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर से एकदम दबाव है, पूरा दबाव। एक समय के बाद बेहतर रहा है। चंद्रमा अच्छा, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़ की बात। अभी थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना भी बहुत जरूरी होता है, जानना भी बहुत जरूरी होता है। अब ये प्रश्न आपके मन में जरूर उत्पन्न हो रहे होंगे कि गुरु जी इतनी ही अच्छी हथेली है हमारी, तो अभी तक मैं अरबपति क्यों नहीं बन गया? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं इस विषय पर आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो आपका जुपिटर गड़बड़ था, तो काफी नीचे से आप ऊपर आए हैं, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रगल और मेहनत करने के बाद आप इस मुकाम पर है। आपको यूं ही लाइफ में सब कुछ नहीं मिल गया, आपको परोसा हुआ कुछ भी नहीं मिला है। आपने अपने दम पर, अपने ताकत पर, अपने पराक्रम पर यह चीज बनाया है। इसके बाद कुछ कुछ राहु रेखा का आपका परस्पर साथ था। ये राहु रेखा लोगों को तकलीफ देती है। अगर आपकी हथेली कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर आपके हाथ पर राहु रेखा है तो ये आपको परेशान जरूर से करती है। हालांकि इसके और बृहस्पति के लिए आपको उपाय करना चाहिए। इसके बाद आप ज़्यादा अच्छा लाभ प्रतीत करेंगे, ज़्यादा अच्छा लाभ फील करेंगे कि आपको ज़्यादा लाभ हो रहा है और आप जिंदगी पर ज़्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं। इसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एक नेगेटिव साइन था जो लगभग लगभग सक्रिय था 40-60 के आसपास। तो 40-41 ईयर्स के आसपास एक नेगेटिव योग जरूर बना था, नेगेटिव एक्सपेंस के योग जरूर बने थे। इस पार्टिकुलर समय में आपको तकलीफ जरूर से आया होगा, यही आपकी नेगेटिविटी थी। इसके बाद तो मैं अभी प्रश्न पर आपके चलता हूं। नेगेटिविटी वैसे कोई खास नहीं थी, लेकिन हाँ ग्रोथ देने में थोड़ी समस्याओं को ये देती है। ऐसी नेगेटिविटी जातक को ग्रोथ कराने में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। अब ये तो बात हो गई खत्म। अभी आगे प्रश्न कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी कि नहीं, जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं वो पूरा होगा कि नहीं, ये एक सवाल है इनके। तो अभी इसी विषय पर हम विचार करेंगे। तो जब भी मैंने इनके भाग्य रेखा को देखा तो एक समय के बाद तो बहुत जबरदस्त है, ये देखो एकदम कमाल होकर आगे बढ़ रही है और यहां से भी आगे भाग्य रेखा बहुत बेहतर है। वैसे भी जैसे आपके हाथ पर सूर्य रेखा अवस्थित है और ये सब त्रिभुज जो अवस्थित है, ये एक सर्टेन पीरियड के बाद ज़्यादा धन लाभ कराते हैं, जो कि 40 से लेकर 45 वर्ष की आयु के बाद होता है। वो हर एक हथेली के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस होता है। तो आपके भी 45 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा धन लाभ होगा, पैसा बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पर आने वाला है, बहुत ज़्यादा। बस आप सार्थकता के साथ किसी भी कार्य को करें। चलो ये तो हो गई इनके भाग्य रेखा के साथ इनके प्रश्नों का उत्तर। अभी मैं जीवन रेखा के साथ चीज़ों को और क्लियर कर देता हूँ कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी कि नहीं। और जो प्रॉपर्टी को लेकर आपका कंसर्न था उसके लिए तो मैं क्लियर ही कर रहा हूँ कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलने का योग है। एक प्रॉपर्टी कौन पूछता है? आप एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं और जिंदगी पर आपके प्रॉपर्टी का सुख मिलने वाला है। अभी आपके जीवन रेखा से आपकी पास्ट लाइफ और वर्तमान जिंदगी और आने वाले जिंदगी पर हम प्रकाश डालते हैं। तो ये देखिए यहां से दबाव है, स्ट्रगल जरूर रहा है आपके प्रारंभिक समय में। कुछ प्रगति की रेखा थी, थोड़ा थोड़ा प्रगति मिली। कुछ तनाव की भी स्थितियां बनी हुई थी, ये सब मानसिक तनाव की रेखा है। और कुछ राहु रेखा भी था, ये लगभग लगभग 18-19 साल की आयु तक था। तो इस पार्टिकुलर समय तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ थी, इंडिपेंडेंट आप हो गए 18-19-20 वर्ष की आयु के बाद। एक दिक्कत आपके 23 वर्ष में था, 24 में एक तरक्की थी, फिर जीवन ठीक था। एक लगभग लगभग 28 साल में दिक्कत, 29 में तरक्की, 31 में दिक्कत, 32 में तरक्की, 33 में दिक्कत, 34 में दिक्कत, 35-36 में एक तरक्की, 38 में दिक्कत, 39 में तरक्की, 40 में तरक्की। मतलब ये समझ लो आप 36-37 तक तो लाइफ बस चला है, बस चला ही है। कभी तरक्की हो गई, कभी दिक्कतें आ गई, बस जिंदगी चल रही है ऐसे वाली बात थी। और 40 के बाद 41 साल में एक विपरीत परिस्थिति का योग बने। बाकी फिर एक प्रगति की रेखा लगभग 43 वर्ष में है और यहाँ पर से एक ट्रायंगल जैसी आकृति बनी हुई 43 से लेके
लगभग 52 तक, फिर 52 से लेके 62 तक एक ट्रायंगल बना हुआ है। उसके बाद भी ये जीवन रेखा इस प्रकार के एक प्रगति की रेखा के साथ है 63-64 वर्ष में, उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। तो वैसे कोई दिक्कत अब आगे है नहीं, वैसे कोई राहु रेखा हाथ पर है नहीं, तो ये ज़्यादा खुशी की बात मानी जाती है, ये ज़्यादा अच्छी बात मानी जाती है। इस संदर्भ में अगर मैं बात कर लूँ तो आपको कोई समस्याएं, विशेषकर समस्याएं नहीं आनी चाहिए। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न और इनके जीवन रेखा का विश्लेषण। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पार, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर जरूर से आ जाता है। इसके बाद देखा जाए स्ट्रॉन्ग आपका इच्छा शक्ति है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। लचीले स्वभाव के व्यक्ति है। थोड़ा मैं अगर आपको क्लियर करूं तो ये देखिए, जब ऐसा थंब हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े लचीले स्वभाव के होते हैं, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है मिल जाती है। और डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से महत्वाकांक्षी है, अपने जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और करते भी है। एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार होता है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, समझदारी के लिए काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं आप। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे हैं, प्योर हार्टेड है, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचना। बृहस्पति फिंगर बड़ा है, ईगो वाली प्रॉब्लम है थोड़ी, जातक को झुकना पसंद नहीं है, अगर ये गलत नहीं रहेंगे तो ये झुक भी नहीं सकते। और बृहस्पति अगर लंबा है तो लीडरशिप क्वालिटी भी, बृहस्पति का फिंगर अगर लंबा है तो लीडरशिप क्वालिटी भी जातक में होती है। सैटर्न फिंगर बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अब वकील है, कम्युनिकेशन स्किल और दिमाग की तेज़ी तो होनी ही चाहिए, वाक्पटुता और तेज़ी तो होना ही चाहिए। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही होती है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो ये कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन जैसी थी जो बचपन में था, बाकी यहाँ से दबाव था, तो ये दबाव इंडिकेट कर रहा है जातक की जिंदगी में स्ट्रगल शुरुआती दौर में। वैसे परोपकारी रेखा है, आप दूसरे के लिए करना चाहते हैं, बस बृहस्पति 30-35 साल के बाद ठीक है, लेकिन बृहस्पति जो गड़बड़ अवस्था में थी इसके लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए। बाकी मस्तिष्क रेखा बेहतर है, कुछ एक तनाव के योग थे आपके मस्तिष्क रेखा पर, ये सब जैसे तनाव के योग थे, ये लगभग 35 से 38 वर्ष की आयु तक था, उसके पहले भी हल्का फुल्का था नॉर्मल, 35 से 38 तक ज़्यादा तनाव था। उसके बाद तो माइंड रेखा आपकी ठीक है, दिमाग की रेखा बहुत ही अच्छी है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, सामान्य भावुक है, और आगे भी हृदय रेखा ठीक चल रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, नो डाउट। इसके बाद देखा जाए तो ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, भाग्य का साथ तो मिलना ही मिलना है। लाइन ऑफ एजुकेशन दोनों बहुत ज़बरदस्त, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। ये एक वीनुमा आकृति कमाल दिख रही है, और आगे ये सूर्य रेखा बेमिसाल फल देगी आपको। वैल्यू, मान सम्मान, सत्कार, प्रॉपर्टी सबके सुख से नवाजा जाएगा आपको। और ये एक स्क्वायर जैसी आकृति जरूर बनी हुई है, तो प्रॉपर्टी का सुख आपको तो लगभग 36 के बाद ही मिलने के योग थे, लेकिन लेट हुआ होगा, 40 के बाद मिला होगा। सूर्य रेखा बड़ी बेहतर है, वीनुमा आकृति के साथ बहुत कमाल। ये बुध रेखा बहुत शानदार है, धन आने के योग है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, कमाने भी जाते हैं, तेईस भी दिमाग के हैं, सनमर के लिए अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, और किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने ज़िंदगी में एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो दोनों मंगल बहुत बढ़िया। चंद्रमा भी अच्छा है, कुछ यात्राओं के योग बने हैं खास करके। बाद बाकी आगे मैं विचार करूँ, चंद्रमा आपके पैसे की फ्लो को भी बता रही है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता को भी बता रही है। उसके बाद देखो तो मैं ये देखो केतु परत्व फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। बाकी भाग्य रेखा बचपन से ठीक ठाक थी, लेकिन हाँ 12-13 वर्ष के बाद ज़्यादा बेहतर रही है। 34 से 36 के बीच में थोड़ी दिक्कत थी, 36 के बाद फिर भाग्य रेखा अच्छी, एक लगभग आपके 40-41 में दिक्कत, उसके बाद भाग्य रेखा बेहतर थी, और आगे भी भाग्य रेखा ठीक चल रही है। बुध रेखा बड़ी कमाल है, मनी ट्रायंगल के साथ है, पैसा तो आएगा ही आएगा। ये वाली भी देखो बुध रेखा, बिजनेस भी अपना सेल्फ आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, और मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। थोड़ी सोचने की प्रॉब्लम है, वो टेंशन मत लिया करो। बाकी मैक्सिमम केस में मंगल साफ ही है, तो वैसी कोई खास समस्याएं भी नहीं होती हैं। जातक अपने काम को बड़े ईमानदारी पूर्वक करते हैं। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस वो तो मिलेगा। शुक्र बहुत साफ सुथरा है, शादी के बाद की भागुद है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है। शुक्र बढ़िया है तो आराम से आप जिंदगी पर सुख सुविधाओं का पूरा मजा लेंगे।
मंगल बढ़िया है तो ऐसे भी जिंदगी बेहतर रहती है, एनर्जी के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पराक्रम के मामले में मंगल ये चीज इंडिकेट करता है। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।